हेलो एवरीवन, आज हमारा गुडविल का 6th क्लास है एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट क्लास हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर एडजस्टमेंट्स के साथ हमने सीखा था कि कैसे गुडविल निकालते हैं। ओके, आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले कोई भी बिज़नेस को रन करने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ का ज़रूरत होता है, जिसे कहते हैं हम कैपिटल। वी नीड कैपिटल टू एक्सपैंड आवर बिज़नेस और टू रन आवर बिज़नेस और टू स्टार्ट आवर बिज़नेस। ओके, सो मान लीजिए हमने अपने फर्म में कैपिटल लगाया 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख टू स्टार्ट आवर बिज़नेस। अब हम सोचें कि अगर ये कैपिटल हम अपने फर्म में लगाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए ये कैपिटल हम अगर फर्म में लगाएं तो हमें फर्म एवरेज प्रॉफिट देता है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, अच्छा मान लीजिए 20,000 रुपीज़ का देता है, नॉट 10, 20,000 रुपीज़ का। अब हम सेम कैपिटल, अब हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, हम ये कैपिटल लेके मार्केट में गए, बाहर गए, अपना फर्म से बाहर कदम बढ़ाया। मार्केट में भी बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, बहुत सारे फर्म होते हैं। अपना फर्म में नहीं लगा के किसी और का, मान लीजिए आप किसी और का फर्म में, अपने दोस्त का फर्म में पैसा लगा रहे हैं, यही सेम 1 लाख रुपीज़, तो आप कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए यही 1 लाख का कैपिटल लगा के आपको मार्केट में रिटर्न चलता है, मतलब जितना कैपिटल लगाए ना, कैसे शेयर्स पे आपको रिटर्न चलता है कि ये शेयर्स पे इतना रिटर्न तो फिक्स्ड है, वैसे ही मार्केट में भी रिटर्न चलता है, जिसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज़ आपने बाहर मार्केट में, यानी कि अपने फर्म से बाहर, मार्केट मीन्स आपका फर्म से बाहर, यानी आपका फ्रेंड का फर्म, चाचा का फर्म, किसी और का भी फर्म हो, बाहर मार्केट में दूसरे फर्म में पैसा लगाया, आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये 10% से क्या मतलब हुआ, मतलब 1 लाख का कैपिटल लगाने से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न? रिटर्न इज़ नथिंग बट योर प्रॉफिट। रिटर्न मीन्स प्रॉफिट। हाँ, 1 लाख का कैपिटल लगाने से कितना का प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख लगाने से आपको प्रॉफिट 10,000 का मिलता है, क्योंकि 1 लाख का 10% इज़ आवर 10,000 रुपीज़। अब आप कंपैरिजन करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे कि आप अपना अगर फर्म में पैसा लगाते हैं तो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, और अगर आप फर्म के बाहर पैसा लगाते हैं तो कितना प्रॉफिट कमाते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम अपना फर्म में खुद का बिज़नेस में 1 लाख रुपया लगाया है तो 20,000 रुपये का मुझको प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप जा रहे हैं मार्केट में। अब मार्केट में आप सेम कितना का कैपिटल लगा रहे हैं, आप सेम 1 लाख का कैपिटल मार्केट में भी लगा रहे हैं। कैपिटल नहीं कम बेसी हो रहा है, कैपिटल फर्म में भी 1 लाख का लगा रहे हैं, मार्केट में भी सेम कैपिटल के साथ जा रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं ना कि मार्केट वाला आपको 10% रिटर्न दे रहा है। आप समझे नहीं, 10% बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ हो गया। आप निकाल के देखिए 10% तो 10,000। अब आप दोनों प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, आप इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, कौन सा बड़ा है। आप देखिए डेफिनेटली 20,000 10,000 से बड़ा है, तो मैं कौन सा ज़्यादा कमाया, मैं 20,000 ज़्यादा कमाया। कहाँ रह के? फर्म में रह के मैं सुपीरियर हूँ मीन्स सुपर प्रॉफिट यहीं से निकला। सुपर प्रॉफिट मतलब कितना से मेरा प्रॉफिट ऊंचा है। सुपर का मतलब ऊपर होता है ना, सुपर हाई। प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है। तो 20,000 माइनस 10,000 इस 10,000 से अपने सुपर चल रहे हैं फर्म से। ये क्यों हो रहा है? अब हम अपना फर्म में भी 1 लाख लगा के ज़्यादा कमा रहे हैं, मार्केट में जाके क्यों कमा रहे हैं? ये आपका ज़रूर ही गुडविल के कारण हो रहा होगा। आपका रेपुटेशन नाम का भी तो चीज़ है ना, आपका फर्म का रेपुटेशन अच्छा है, इसीलिए ज़्यादा कमाने को मिल।
हाँ, तो आप अपना फॉर्म में रह के ज़्यादा कमा रहे हैं बाहर से, तो क्यों ज़्यादा कमा रहे हैं? ऑब्वियसली गुडविल ही कारण होगा जिसके कारण आप ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये 10,000 किसी का नहीं बल्कि गुडविल का है। तो आपको ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब ये तो सुपर प्रॉफिट निकला। यहाँ से क्लियरली आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस ये वाला चीज़, इसका भी कोई नाम होगा। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटल निकाला है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मली अगर फर्म से बाहर का दुनिया देखें तो नॉर्मल वर्ल्ड में हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब इसको एक्सपैंड करें फॉर्मूला का तो क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को तोड़े तो क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR किए थे, यही ना किए थे। देखिए कैपिटल था सेम 1 लाख रुपीज़, इसका NRR यानी 10% लगाया तो तब ना नॉर्मल प्रॉफिट ये 10,000 मार्केट में जो देता मुझे वो निकला था जाके। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल के तो हमारा ये आता है, और इसको हम लोग निकलने वाला फिगर को क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। अब इसके बाद तो आपने गैस मार ही लिया होगा गुडविल कैसे निकलेगा। अगर मार लिया तो यस यू आर राइट, हमारा गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लाइक ऑल अदर मेथड। हाँ, हम जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, एक सम देंगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल को काइंडली नोट डाउन करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। पॉज करिए वीडियो को, देन मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। इतना हो गया, अब करिए, अब करिए। इसमें नोट करने का है कुछ नहीं क्योंकि इट इज़ एज सिंपल एज दैट। चलिए, ये आपका है और आपको गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन बेसिस ऑफ 3 years परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, पहले सम को रीड करिए जैसे मैंने सिखाया था। कैपिटल, नॉर्मल रेट, एवरेज प्रॉफिट, चुटकी में बन जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट द सम एंड डू बाय योरसेल्फ। ये रहा आपका सम का सोल्यूशन। मैच इट इफ़ योर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। मैं एक बार रीड करवा देती हूँ ताकि आपको कोई शिकायत ना रहे। कैपिटल था आपका फर्म में 8 लाख रुपीज़ का आपके पास कैपिटल है। फर्म में लगाया तो 1 लाख मिलेगा, बाहर में लगाएंगे तो 10% मिलेगा। 10% का माने 8 लाख रुपये का 10% 80,000 होता है। 80,000 है और आपको फर्म हाँ 80,000 है और आपको फर्म में 1 लाख मिल रहा है। तो आप देखिए आप सुपीरियर है, आप माइनस किए कितने से सुपीरियर है? 20,000। 20,000 यानी आपका सुपर प्रॉफिट। फिर से कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख फर्म में लगाते हैं तो कितना मिलता है? 1 लाख रुपए। वो एवरेज प्रॉफिट आपने लिख दिया। फिर माइनस करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे तो कितना होगा? 8 लाख का 10% नॉर्मल रेट है तो 80,000। 1 लाख माइनस 80,000 20,000। 20,000 आपका क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट इज 60,000 इट्स अ फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। काइंडली नोट कर लीजिए, रजिस्टर मेंटेन करने कहा था, किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो इट्स नॉट माय ड्यूटी। आप ही को बाद में दिक्कत होगा, देन यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स। चलिए एक और सम दे रही हूँ। ये रहा आपका सम। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल मेक इट 50,000। ओके, 50,000 है। हाँ, 50,000 है क्लोजिंग कैपिटल। NRR है 10%। गुडविल 2 years ऑफ परचेज से करना है, करके देखिए। टिप दे दे रही हूँ, ओपनिंग है क्लोजिंग है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओपनिंग लो कि क्लोजिंग लो, दोनों लीजिए, एवरेज निकालिए।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के सम प्रोसीड करिए। ये रहा सोल्यूशन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाई 2, 1 लाख प्लस 50, 75,000। उसके बाद तो यू ऑल नो सम। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए हम लोग। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRI 1 लाख माइनस 75,000 का 10% दैट इज़ 7,500, तो 92,500 आया। गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स 2 था, मल्टीप्लाई करके 18,000 1,85,000 आया। दिस इज़ द आंसर। नाउ आपका बुक का एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट का सम बन जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये सम आपका होमवर्क है फ्रॉम वेटेड एवरेज मीन वाला। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको 3 इयर्स परचेज है एंड 5 साल का प्रॉफिट्स है। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट और जूम इन। ये 5 इयर्स का है, 1 2 3 4 5 3 इयर्स वैल्यू से परचेज करना है गुडविल को। एंड ये एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट्स आपको 1000 बार करवाए हैं। ये वाला भी तो हो गया था। उसके बाद सेकेंड वाला भी कंपनसेशन है, कुछ नहीं है, कंपनसेशन है, एक्सपेंस है, देना था, मतलब एक्सपेंसेस डेबिट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है, मतलब डैमेज गुड हुआ है। तो हर साल तो डैमेज नहीं होगा ना, तो एबनॉर्मल एक्सपेंस है। एक्सपेंस प्रॉफिट के उल्टे साइड में पड़ता है, यानी प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करना होगा। देन उसके बाद है थर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 इनकर्ड टू ओवरहॉल अ मशीन ऑन 1 अप्रैल। देखिए ये ओवरहॉल वर्ड का मतलब है उसको भारी रिपेयर करना, भारी रिपेयर करना। तो कोई भी मशीन को जब हम हैवी अमाउंट देकर रिपेयर करते हैं तो हम मानते हैं कि वो ऑलमोस्ट उस मशीन को नया रूप दे दिए हैं, तो कैपिटलाइज करते हैं, ना कि छोटा मोटा रिपेयर बोल के PL में डालते हैं। कैपिटलाइज करते हैं मतलब एक नया एसेट ही ले लिए समझ लेंगे, तो मशीनरी अकाउंट में ये अमाउंट को प्लस कर देते हैं बैलेंस शीट वाला जगह पे मशीन के साथ। तो पहले से अगर मशीन 1 लाख का है तो यहाँ पे ये वाला भी डाल के 1,50,000 का टोटल मशीनरी आपका बैलेंस शीट में होगा, लेकिन यहाँ पे 50,000 है और ये चीज़ आपका मशीनरी अकाउंट में नहीं आके PL आया है। देखिए डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसको क्या करना है, हमें बैलेंस शीट में भेजना है। तो PL में आया है, यानी एक्सपेंसेस पक्का दिखाया होगा, मशीन ख़रीदा है तो एक्सपेंसेस दिखाया होगा, तो प्रॉफिट कम गया होगा कि बढ़ गया होगा पता तो होगा ही। एक्सपेंसेस दिखाया है, प्रॉफिट उल्टा साइड के, तो एक्सपेंसेस दिखाया तो प्रॉफिट कमा हुआ ही होगा। प्रॉफिट को ऐड करना होगा, या मतलब ये 50,000 को आपको ऐड बैक करना होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी लगेगा, मशीनरी है क्योंकि डेप्रिसिएशन 20% है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा WDV है, मतलब आप ये साल में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये साल में भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि मशीनरी 2019 का ख़रीदा हुआ है, हमारा प्रॉफिट है 2021 तक का। तो जितना तक डेप्रिसिएशन जाएगा फर्स्ट ईयर तो पूरा साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ही लिया है। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का 1 ईयर का डेप्रिसिएशन दैट इज़ 50,000 पे 20% होगा, यानी कि 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। जो 10,000 50,000 से माइनस करेंगे, यानी कि 50,000 माइनस 10,000 करेंगे, वैल्यू बचा हुआ 40,000 होगा। नेक्स्ट ईयर ये 40,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, यही WDV बोलता है। बैलेंस पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, फ्लैट रेट नहीं लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है ये कि हर साल 50,000 पे ही लगाएंगे, बैलेंस पे लगाते हैं। तो अगला साल दैट इज़ 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में 40,000 पे 20% लगेगा, यानी 8,000 पे 8,000 का डेप्रिसिएशन होगा। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 था, सेकेंड ईयर हमारा डेप्रिसिएशन घट के 8। क्लियरली एविडेंट है, WDV मेथड है, नहीं तो हर साल 10,000 से ही लगता है। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में दिखाना है एंड क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट तो पता ही है। तो ये सब हो जाना चाहिए और गुडविल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, शायद है, हाँ 3 इयर्स परचेज। इसका आंसर होगा
ये इसका आंसर होगा, लिख के रख लीजिए। ये आएगा आपका वैल्यू, इसका क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 8,58,000 आएगा। काइंडली ये खुद से करिएगा। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना मतलब जो प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेटेड, उसके वेट से। जैसे 1 2 3 4 5 नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000 आया तो इंटू 1, फिर दूसरा ईयर का कुछ और आया तो इंटू 2, ऐसे करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट को सम ऑफ वेट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 वेट्स असाइंड है यहाँ पे। सम में 1 2 3 4 5 असाइंड है वेट्स। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 वेट्स असाइंड है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 वेट्स का एडिशन यानी 15 से आप डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, तो ये आंसर आपका वैल्यू मिलेगा 2,86,000। एंड देन ये वाला इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज करके गुडविल मिलेगा। ये आंसर है। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद आवर कैपिटलाइजेशन मेथड।